स्वागत है आपका क्यूरियस माइंड्स में। आज हम जानेंगे धरती के सबसे ताकतवर और अनप्रिडिक्टेबल तूफान बवंडर के बारे में। ये अनबिलीवेबल प्राकृतिक घटनाएं विनाशकारी शक्ति और अजीबोगरीब सुंदरता दोनों को एक साथ समेटे रखती हैं। इस वीडियो में हम बवंडर के रहस्यों को उजागर करेंगे, यह समझेंगे कि वे कैसे बनते हैं, उनकी विनाशकारी शक्ति का पता लगाएंगे और जानेंगे कि अगर आप खुद को इन प्रकृति के चक्रवातों के रास्ते में पाते हैं तो खुद को कैसे सुरक्षित रखें। तो बने रहिए और जानिए कुछ हैरान कर देने वाले फैक्ट्स। बवंडर एक तेजी से घूमता हुआ हवा का स्तंभ होता है जो आकाश में स्टॉर्म से जमीन तक फैला होता है। यह फनल शेप्ड क्लाउड, जिसे टॉर्नेडो भी कहा जाता है, बहुत ही खतरनाक और विनाशकारी हो सकता है। यह बवंडर की क्रूर शक्ति है जो नेचर की कच्ची अदम्य एनर्जी का प्रमाण है। जब यह जमीन से टकराता है तो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देता है। इन हवा के फनल्स की गति 300 मील प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, जो इसे पृथ्वी की सबसे विनाशकारी शक्तियों में से एक बनाती है। इसकी गति और ताकत इतनी अधिक होती है कि यह बड़े बड़े वाहनों को भी हवा में उड़ा सकती है। यह गति इतनी तेज होती है कि रेलगाड़ी को पटरी से उतार सकती है और भारी भरकम वस्तुओं को भी उठा सकती है, इमारतों को ध्वस्त कर सकती है और एंटायर नेबरहुड्स को मिटा सकती है और पेड़ों को उखाड़ फेंक सकती है। ये पेड़ों को जड़ से उखाड़कर दूर फेंक देती है। बवंडर के भीतर हवा के दबाव में भारी बदलाव होता है जो विनाशकारी परिणाम लाता है। यह दबाव का अंतर इतना अधिक होता है कि यह किसी भी स्ट्रक्चर को आसानी से नष्ट कर सकता है। जैसे ही बवंडर किसी बिल्डिंग के पास से गुजरता है, इसके भीतर का कम प्रेशर बिल्डिंग को अंदर से फटने का कारण बन सकता है। यह प्रभाव इतना शक्तिशाली होता है कि पूरी बिल्डिंग को मलबे में बदल सकता है। बवंडर आमतौर पर भीषण आंधियों के दौरान बनते हैं। यह तब होता है जब मौसम की स्थिति अत्यधिक अस्थिर हो जाती है। जब गर्म, नमी से भरी हवा ठंडी, सूखी हवा से मिलती है तो यह एटमॉस्फेयर में इंस्टेबिलिटी पैदा करती है। यह अस्थिरता हवा के विभिन्न स्तरों पर अलग अलग तापमान और दबाव के कारण होती है। यह इंस्टेबिलिटी बवंडर के लिए एक आवश्यक घटक है। बिना इस अस्थिरता के बवंडर का निर्माण संभव नहीं होता। अगर ऊंचाई के साथ हवा की दिशा में अचानक बदलाव होता है तो एक हॉरिजॉन्टल रोटेशन इफेक्ट डेवलप होता है। यह बदलाव हवा की गति और दिशा में होता है। यह रोटेशन, जिसे विंड शियर के रूप में जाना जाता है, बवंडर के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विंड शियर हवा की गति और दिशा में परिवर्तन को दर्शाता है। एक मजबूत अपवर्ड करंट फिर इस रोटेशन को ऊपर की ओर बदल देती है, जिससे बवंडर बनता है। यह अपवर्ड करंट हवा को तेजी से ऊपर की ओर खींचती है। यह अपवर्ड करंट जो आंधी के भीतर बनती है, रोटेशन को ऊपर की ओर उठाती है और उसे पतला करती है, जिससे बवंडर का जाना पहचाना फनल शेप बनता है। यह फनल शेप बवंडर की पहचान होती है और यह बहुत ही खतरनाक हो सकता है कि ये सच है। दुनिया में सबसे ज्यादा बवंडर अमेरिका में आते हैं, खासकर टॉर्नेडो एली नामक क्षेत्र में। यह क्षेत्र अमेरिका के मध्य पश्चिमी हिस्से में स्थित है और यहां बवंडर की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों ही बहुत अधिक होती हैं। यह क्षेत्र, जो अपने चौड़े मैदानों और अद्वितीय एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के लिए जाना जाता है, बवंडर एक्टिविटी का एक हॉटस्पॉट है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति और मौसम की विशेषताएं इसे बवंडर के लिए आदर्श बनाती हैं। यहाँ हर साल सैकड़ों बवंडर आते हैं, जिनमें से कुछ तो अविश्वसनीय रूप से विनाशकारी होते हैं। ये बवंडर न केवल संपत्ति का नुकसान करते हैं, बल्कि कई बार जान माल की हानि भी होती है। इस क्षेत्र में टेक्सास, ओक्लाहोमा, कैंसस और नेब्रास्का जैसे राज्य शामिल हैं, जहां आइडियल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के कारण अक्सर बवंडर आते हैं।
इन राज्यों में बवंडर की फ्रीक्वेंसी और सेवेरिटी दोनों ही अधिक होती हैं। ये राज्य टॉर्नेडो एली के केंद्र में स्थित हैं, जहां गर्म, नम हवा मेक्सिको की खाड़ी से उत्तर की ओर बढ़ती है और ठंडी, सूखी हवा रॉकी माउंटेन से नीचे की ओर आती है। इन हवाओं का टकराव बवंडर के निर्माण के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करता है। जब ये दो विपरीत वायु राशियां टकराती हैं, तो वे एक एटमॉस्फेरिक बैटलफील्ड का निर्माण करती हैं, जो बवंडर के लिए अनुकूल होता है। इस टकराव से उत्पन्न ऊर्जा और अस्थिरता बवंडर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बवंडर की रेटिंग एनहांस्ड फुजिता स्केल के आधार पर की जाती है, जो EF0 से EF5 तक होती है, जो उनकी डैमेज के आधार पर निर्धारित होती है। EF0 सबसे कमजोर होता है, जबकि EF5 की गति 200 मील प्रति घंटा से अधिक हो सकती है, जो पूरे शहर को तबाह करने में सक्षम होता है। EF0 बवंडर हल्का नुकसान पहुंचा सकते हैं, जबकि EF5 बवंडर विनाशकारी हो सकते हैं। इस स्केल का उपयोग करके वैज्ञानिक और मीटियोरोलॉजिस्ट्स बवंडर के खतरे का बेहतर मूल्यांकन कर सकते हैं और जनता को समय पर चेतावनी जारी कर सकते हैं, जिससे जान और माल की रक्षा हो सके। इतिहास बवंडर के भयावह प्रकोप के साथ भरा पड़ा है, जिन्होंने अपने पीछे विनाश और हताशा की एक पगडंडी छोड़ी है। सबसे घातक बवंडर 1989 में बांग्लादेश में आया था, जिसमें 1300 से अधिक लोगों की जान गई। सबसे चौड़ा बवंडर 2013 में ओक्लाहोमा के एल रीनो में मापा गया, जिसकी चौड़ाई 2.6 मील थी। ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग बवंडर हमें इन तूफानों की अविश्वसनीय शक्ति और सुरक्षा के लिए तैयारी और जागरूकता की महत्ता की याद दिलाते हैं। बवंडर के खतरे के सामने जीवन बचाने के लिए तैयारी और तेजी से प्रतिक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर कभी आप बवंडर के रास्ते में हो, तो किसी मजबूत बिल्डिंग में शरण लें और खिड़कियों से दूर रहें। सबसे सुरक्षित स्थान एक बेसमेंट या निचली मंजिल पर एक अंदरूनी कमरा होता है, जहां आप सुरक्षित रह सकते हैं। बवंडर के दौरान वाहनों या मोबाइल होम्स में रहने से हमेशा बचें। अगर आप किसी वाहन या मोबाइल होम में हैं, तो तुरंत बाहर निकलें और किसी मजबूत आश्रय में चले जाएं। यह आपकी सुरक्षा के लिए आवश्यक है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि आप हमारी नई रोचक वीडियोस देख सकें। याद रखें, जिज्ञासा हमें हमारे चारों ओर की दुनिया का पता लगाने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन सुरक्षा हमेशा हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। जिज्ञासु बने रहें, सुरक्षित रहें।